नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की जो संपूर्ण नदियां हैं, चाहे फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो या उनका जल अरब सागर में जाता हो या अंतःप्रवाहित जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्व में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में, और उसके पश्चिम में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो आज इस YouTube चैनल पर हम राजस्थान की नदियों पर आधारित बहुविकल्प प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे फिर वो रीट का एग्ज़ाम हो, पटवार का हो, आरएस का हो, पुलिस का हो, राजस्थान जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुश्रेणी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान की नदियाँ में जो सिलेबस में दिया गया है तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में राजस्थान में जैसे मरुस्थलीय राज्य की जो नदियां हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ की जो नदियां हैं वो स्थायी नहीं है, अधिकांश बरसाती नदियां हैं मरुस्थलीय प्रदेश में जो बहती है। आज हम उन्हीं बरसाती नदियों के बारे में, राजस्थान की नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है जैसे चंबल है, बनास है, लूणी है, सुकड़ी है, जवाई है, साबरमती है, बेराट है या कोठारी या खारी जो नदियां हैं उनको हम कवर करेंगे। उनके बारे में हम बहुविकल्प क्वेश्चन के रूप में आप पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन ट्रिक से और मैप के आधार पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते जाएंगे और अपना स्कोर देखेंगे और अंत में हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगे। तो इससे पहले, हम शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन प्रश्नों के बारे में आपके साथ हाजिर हूं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो राजस्थान की संपूर्ण नदियों के बारे में ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, एक नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से खारी नदी, जो खारी नदी है और वो है बनास की सहायक नदी, के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है। यानी आपको पहले तो ये पता चल गया होगा जो खारी नदी है, और खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी कहलाती है। और इसके किनारे, जो खारी नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं और इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए में है विजयनगर जो कि अजमेर जिले में है, बी में है आसीद जो शहर है वो है भीलवाड़ा जिले में, सी है गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा जिले में बसा हुआ है और वो क्या खारी नदी के किनारे हैं, और डी है उपयुक्त सभी। यानी डी में ये है कि क्या ये तीनों के तीनों शहर है, अजमेर में जो विजयनगर है, भीलवाड़ा में आसीद है और भीलवाड़ा में एक और शहर आता है गुलाबपुरा औद्योगिक शहर। तो क्या ये तीनों शहर है वो खारी नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर इन तीनों में से एक कौन से नगर हैं जो खारी नदी के शहर पर स्थित है, मौजूद है। तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम में की ओर चलते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बनास जो नदी है और बनास की जो सहायक नदी है खारी नदी, उनके बारे में। तो ये जो डायग्राम है और इस डायग्राम में
ये आप राजसमंद जिले में कमनौर की जो पहाड़ियां वहां से इस तरह से बनास नदी निकलती है, यानी उद्गम स्थल है, और इस तरह से टोंक से सवाईमाधोपुर से होती हुई यहां पर चंबल नदी में मिलती है। तो जब ये चंबल नदी में मिलती है और उसकी जो सहायक नदी की अगर बात करें तो वो आती है खारी नदी। और खारी नदी वो ये है दिवेर की पहाड़ियों से निकलने वाली जो बिजराल की जो पहाड़ियों से निकलती है, ये खारी नदी कहलाती है, ये राजसमंद जिले में। और यहां से ये नदी प्रवाहित होती है और ये नदी टोंक जिले में बनास नदी में मिल जाती है। तो इसके नजदीक अगर शहर की बात करें तो भीलवाड़ा के दो शहर आते हैं, आसिद और गुलाबपुरा। तो आसिद शहर की स्थिति यहाँ है, आसिद, और गुलाबपुरा की स्थिति यहाँ है। तो दोनों खारी नदी के तट पर बसे हुए शहर है, किनारे पर बसे हुए शहर हैं। उसके बाद में विजयनगर अजमेर की अगर बात करें तो विजयनगर जो अजमेर है, ये अजमेर जिला है, स्थिति है। तो यहां पर हम आते हैं तो यहां पर बसा हुआ शहर आता है विजयनगर। तो ये विजयनगर, अजमेर और आसिद और गुलाबपुरा भीलवाड़ा के तीनों शहर खारी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इसलिए ये चारों विकल्प है हमारा सही रहेगा और इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी डी। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ये क्वेश्चन कि खारी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो विजयनगर, आसिद और गुलाबपुरा तीनों के तीनों शहर है वो खारी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और खारी नदी है वो बनास नदी की एक सहायक मुख्य नदी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, वो है ये, बाजन, कुराल व मांगली आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। यानी बाजन, कुराल और मांगली जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों जो नदियां हैं और हमारे पास में 4 विकल्प हैं, बाजन, कुराल और मांगली नदियां किस नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी है जो मुख्य नदी है उसमें परवन नदी, काली सिंध नदी, मेज नदी और नेवज नदी, ये 4 नदियां हैं। और क्या इन चारों नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जिसकी बाजन, कुराल और मांगली है वो इनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। तो अगर परवन नदी की बात करें तो परवन नदी है वो ये है चंबल नदी की और आगे काली सिंध में मिलती है। आप झालावाड़ में यहाँ आओगे, ये देख सकते हैं आप परवन नदी। और परवन नदी की स्थिति ये है और 12 जिले में आकर के ये काली सिंध में मिल जाती है। और काली सिंध नदी ये है जो बी ऑप्शन में दे रखा है, काली सिंध ये नदी। तो अगर परवन और काली सिंध की बात करें तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं और इनकी बाजन, कुराल और मांगली है वो सहायक नदियां नहीं हैं। अगर मेज नदी की बात करें तो वो चंबल की सहायक नदी है, ये है मेज नदी, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में मेज नदी। तो ये मेज नदी है, इसकी तीनों की तीनों सहायक नदियां कहलाती है। यानी ये तीनों जो नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं मेज नदी की। बाजन, कुराल और मांगली जो नदियां हैं वो मेज नदी की सहायक नदियां हैं, मेज नदी की। तो सॉरी, सी आंसर है वो इसका करेक्ट होगा मेज नदी की। और मेज नदी किसकी सहायक है, वो है चंबल नदी की। तो आपको नोटबुक में नोट करना है कि बाजन, कुराल और मांगली जो नदियां हैं वो मेज नदी की सहायक है और मेज नदी है वो चंबल नदी की सहायक है, जो कोटा जिले में है वो इसके साथ में मिल जाती है। कोटा और बूंदी की सीमा पर है वो चंबल नदी में मिलती है मेज नदी। तो बाजन, कुराल और मांगली का पता चल गया आपको कि किसकी सहायक नदी है, वो है मेज नदी की। तो करेक्ट आंसर है सी, मेज नदी है वो सहायक नदियां हैं इनकी ये तीनों। बाकुमा यानी बाकुमा मेज तो आपको इस तरह से याद रख लेना है, बाकुमा मेज यानी बाजन, कुराल और मांगली है बाकुमा, और मेज मेज नदी की सहायक नदी है बाकुमा मेज। तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर हमारे लिए क्वेश्चन है
ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुणे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी क्वेश्चन है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुणे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में माही नदी, बी में काली सिंध नदी, सी में चंबल नदी और डी में लूनी नदी। तो अगर माही नदी की अगर बात करें हम, तो राजस्थान की या बागड़ की गंगा के नाम से जाने वाली नदी माही नदी जब ये दक्षिण में राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है, एंट्री होती है यहां से राजस्थान से बांसवाड़ा जिले में, और बांसवाड़ा से दक्षिण में उत्तर में बहती हुई ये पश्चिम में जाती है और पश्चिम से होती हुई ये दक्षिण में मुड़ जाती है और वापस है वो गुजरात जो राज्य है वहां चली जाती है। तो यानी राजस्थान में यू आकृति की जो मनाती है और ये नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कहलाती है। तो इस तरह से कर्क रेखा को एक बार पार यहां से करती है और दूसरी बार वापस जाती है तब पार करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो वो माही नदी है और ये देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम की ओर होती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और वापस है वो किस में चली जाती है? गुजरात की ओर चली जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है वो ए होगा हमारे लिए, सही आंसर है ए, करेक्ट। तो ये माही नदी है जो यू आकृति में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और दक्षिण की ओर राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हुई दक्षिण की ओर चली जाती है और आगे खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है? तो याद रखना है क्वेश्चन को, कर्क रेखा को पार करने के बाद में आप बताएं 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण की ओर राजस्थान में प्रवेश करती है और वे वापस दक्षिण की ओर चली जाती है तो वो फिर माही नदी कहलाती है। या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से अगर कहने वाली जो नदी है वो भी माही नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम एक और आता है, माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम भी यही है डूंगरपुर जिले में यहां पर। तो त्रिवेणी संगम है वो यहां है, माही, सोम और जाखम। ये सोम नदी रेड देख रहे हैं, ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये जाखम नदी है और ये माही नदी है। तो यहां तीनों नदियों का संगम स्थल कहलाता है। तो बेणेश्वर तीर्थ स्थल जो है डूंगरपुर में जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहलाता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बनता है। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है ये क्वेश्चन है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? यानी जो बिजराल की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है जिसका नाम है खारी नदी, वो किस अपवाह तंत्र का भाग है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताया था अभी राजसमंद जिले में खारी नदी का उद्गम स्थल होता है यहां से, और ये यहाँ जो पहाड़ी है वो है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिजराल की पहाड़ी कहलाती है। और बिजराल की पहाड़ियों से निकलती हुई ये उत्तर पूर्व से बाद में ये पूर्व की ओर मुड़ती है और मुड़ने के बाद में बनास की ये सहायक नदी कहलाती है। और बनास नदी है फिर वो चंबल नदी में मिलती है, और चंबल नदी है आगे जाकर के यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो आपको 4 विकल्प है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अपवाह है या आंतरिक अपवाह है।
तो आपको पता चल गया होगा कि इसका संपूर्ण जल किसी नदियों के माध्यम से कहां पर जाता है, कौन से सागर या खाड़ी में जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए, यानी बंगाल की खाड़ी। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। कैसे जाता है बंगाल की खाड़ी में? तो ये देखो बिजराल की जो पहाड़ियां राजसमंद जिले में इसका उद्गम होता है। और ये जो मैं बता रहा हूं आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद में ये जो खारी नदी है उसकी संपूर्ण जानकारी लिख लेना। खारी नदी का उद्गम है वो है बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद जिले में। ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और भीलवाड़ा जिले में ये पूर्व की ओर मुड़ती है और टोंक जिले में बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी आगे जाकर के ये किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। और चंबल नदी है इनका संपूर्ण जल यमुना नदी में लेकर के जाता है। यमुना नदी अपना संपूर्ण जल गंगा में लेकर के जाती है और गंगा नदी अपना सुंदरवन का डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, इस तरह का। तो यानी अपना संपूर्ण जल किस अपवाय तंत्र है? तो वह है बंगाल की खाड़ी का। तो ए करेक्ट आंसर है, माना जाएगा इसका। तो इसका संपूर्ण जल है वो बंगाल की खाड़ी से या बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, खारी नदी का जल। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? यानी जो नदी नहीं गिरती है वो नदी बतानी है आपको। कौन सी नदी नहीं गिरती है सांबर झील में? तो इसमें 4 विकल्प है हमारे पास में। क्या मेंथा नदी या मेडा नदी, कांतली नदी, खंडेल नदी या रूपनगढ़ नदी? तो ये 4 विकल्प है हमारे पास में। और आप देख रहे हैं डायग्राम की ओर अगर चलें तो डायग्राम में आप अगर देखोगे तो इसमें ये आप येलो कलर में जो डायग्राम बनाया है वो है सांबर लेक यानी सांबर झील के नाम से, जो जयपुर जिले में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की सांबर झील। और सांबर झील के पश्चिम में जो नदी आती है वो आती है खारी नदी, जो नागौर जिले से बहती हुई जयपुर में सांबर झील मिलती है, जिसका नाम है खारी नदी। तो खारी नदी तो आती है। 2 नंबर उत्तर की ओर खंडेला के पहाड़ियों सिक्कर से जो नदी आती है खंडेल नदी, वो उत्तर से आती हुई दक्षिण में जाती हुई सांबर झील में मिल जाती है। तो खंडेल नदी तो आती है, तो ये तो सही नहीं है। पूर्व से जो नदी आती है मनोहरपुर जयपुर से, और जिसका नाम है मेंथा नदी, और मेंथा नदी पूर्व से आती हुई और जिसमें सांबर झील के पूर्वी दिशा में इसमें मिल जाती है। तो ये भी नहीं है, मेंथा भी इसका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा, इसमें गिरती है मेंथा नदी भी। अगर हम अजमेर से आती है जो नदी रूपनगढ़ जो नदी है वो भी दक्षिण से और दक्षिण पश्चिम से आती हुई और सांबर झील में गिरती है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये तीनों नदियां मेंथा, खंडेल, रूपनगढ़ जो नदी है वो सांबर झील में गिरती है, परंतु जो कांतली नदी है और कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, इसलिए इसमें पूछा है कि नहीं गिरने वाली जो नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा बी को। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए बी है कि सांबर नदी में नहीं गिरने वाली नदी है कांतली नदी। और मुख्यतः 4 नदियां जो सांबर झील में गिरती है वो है खारी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी और खंडेला की पहाड़ियों से जो आने वाली जो नदी है वो नदी। तो ये 4 नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, सुमेलित करना है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ नदियां दे रखी है और दूसरे उन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो दे रखा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नदियां और नदियों का उद्गम स्थल के बारे में हमें पढ़ना है। तो नदियों के बारे में अब अगर हम पढ़ें तो उसमें साबी नदी, बी में काकनी नदी, सी में बाणगंगा नदी और डी में कांतली नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो हमारे पास में 4 उद्गम स्थल है, सेवर की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां और कोटड़ी गांव। तो ये
किन नदियों का उद्गम स्थल है, तो हम अगर इसका लॉजिक लगाएं तो हमें सबसे पहले अगर एक ध्यान याद रखना है कि सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा जो विकल्प होते हैं उनको चुन लीजिएगा। तो अगर इसमें देखें तो इसके एक एक इसमें 2 है और अन्य में देखें तो इसमें 3-3 और इसमें 2-2 दे रखे हैं। तो महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो इसमें बी और सी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं और उसके बाद में ए महत्वपूर्ण लग रहा है। तो अगर हम साबी नदी की बात करें तो सेवर की जो पहाड़ियां हैं वो करेक्ट आंसर है कि साबी नदी की है वो सेवर की पहाड़ियां हैं वो उसका उद्गम स्थल है कहलाती हैं। तो साबी नदी का उद्गम स्थल है वो सेवर की पहाड़ियां हैं। से सेवर याद रख लेना आसान है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियां। कांकनी नदी की अगर बात करें तो कांकनी नदी का उद्गम है वो है कोटड़ी गांव। कांकनी का है कोटड़ी गांव, ठीक है। यानी काकनी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव कहलाता है। तो ये भी का से को याद रख लेना, काको, काकनी और कोटड़ी, काको, काको से याद रख लेना। काकनी नदी का उद्गम स्थल है वो है कोटड़ी गांव, तो काको से याद रख जाएगा। अगर हम बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा है वो है बेराट, बी से याद रखने का आसान तरीका है बी से बेराट। यानी पहला शब्द अंक है वो बै है और इस बेराट की पहाड़ियों में बै। तो यानी बाणगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है बेराट की पहाड़ियां। अब आता है कांतली नदी, तो खंडेला की पहाड़ियां। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आए हैं सांबर झील और कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं, तो खंडेला की पहाड़ियां इसका उद्गम कहलाती हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आएगा हमारे लिए बी, करेक्ट आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोचा है तो वो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए और करेक्ट आंसर है वो दे दीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का है बी। तो साबी की पहाड़ियां हैं उसका उद्गम है वो सेवर पहाड़ियां कहलाती है। कांकनी नदी कोटड़ी गांव से निकलती है। बाणगंगा है वो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये इन नदियों का उद्गम स्थल कहलाता है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। यानी कौन सी इन चारों नदियों में से सहायक नदी नहीं है वो बतानी है। 4 कौन कौन सी है, ए में सूकड़ी, बी में बाड़ी, 3 में पश्चिम बनास और डी में जवाई नदी। तो ये 4 नदियां बतानी है कि जवाई की कौन सी सहायक नदियां नहीं है इन चारों में से। सूकड़ी, बांडी नदी, जवाई नदी, पश्चिम बनास नदी। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो पहले सबसे पहले हमें पता करना है कि लूनी नदी डायग्राम में कहां है। तो आप डायग्राम में आओगे तो आप अरावली पर्वतमाला यहां से अजमेर से निकलती है और ये पश्चिम से प्रवाहित होती हुई बाड़मेर जिले से होती हुई कच्छ के रण में विलुप्त होती है और मरुस्थल की गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी या मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कहलाती है लूनी नदी। सूकड़ी की बात करें तो सूकड़ी नदी आप ये देख रहे हैं ये इसकी सहायक नदी है, तो करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि सूकड़ी नदी है। बांडी नदी की बात करें तो आप ये देख रहे हैं ये बांडी नदी है और ये बांडी नदी लूनी की सहायक नदी है। जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी ये रही, यहां ये है जवाई नदी, ये रही। ये जो जवाई नदी है लूनी की सहायक मुख्यतः नदी है। पश्चिम बनास की बात करें तो पश्चिम बनास ये नदी है। तो पश्चिम बनास लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमें पूछा है कि लूनी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो आप डाल लीजिए लूनी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो सूकड़ी है, बाड़ी है, जवाई है, जोजड़ी है और लीलड़ी है, उसके साथ साथ में मीठड़ी है। तो ये मुख्य जो नदियां हैं सहायक नदियां, बड़ी नदियां हैं लूनी की सहायक नदियां वो है, आप नाम में डाल लीजिएगा।
क्वेश्चन 7 लगा करके। तो लूणी की सहायक नदियां सुकड़ी, बाड़ी, जवाई और जोजड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, ये है वो सहायक नदियां हैं लूणी नदी की। तो नहीं है, उसमें आएगा पश्चिम बनास नदी, तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को, वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों को ग्रुप के माध्यम से, पर्सनल है लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए। मेरे आने वाली शाम को जो वीडियो आती है मेरी, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी मानसी वाकल नदी है, उसका उद्गम स्थल बताना है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तो आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर है वो दे सकते हैं, आपको पता हो कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मानसी वाकल नदी, तो मैं बताता हूं आपको मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में। और ये आप देख रहे हैं उदयपुर जिला, यहां उदयपुर जिले की स्थिति है। और इस उदयपुर जिले में यहां पर है गोगुंदा की पहाड़ियां, और इस गोगुंदा की पहाड़ियों से है वो मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है, और वो फिर बनास नदी में आके जाकर के मिलती है। तो बनास की सहायक नदी है। तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में, सी आंसर है इसका, करेक्ट माना जाएगा। तो यानी मानसी नदी, मानसी वाकल नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और उसके बाद में ये बनास नदी में मिलती है। तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एक 2-4 बार है क्वेश्चन पूछा गया है, और सिटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, रीट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी, कौन सी नदी? उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? यानी अगर जिले की बात करें तो वो पूछ रहा है कि झालावाड़ जिले में कौन सी नदी, उजाड़ नदी, कौन सा बांध निर्मित है। तो सबसे पहले हम मैप में आए तो झालावाड़ जिले की स्थिति ये है, यहां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठारी भाग ये। तो यहां पर झालावाड़ जिला है, और झालावाड़ में एक जोजड़ी नदी बहती, सॉरी उजाड़ नदी बहती है, और उजाड़ नदी इस तरह से, ये है उजाड़ नदी, और उजाड़ नदी बहती है। तो यहां पर एक बांध बनाया गया है उजाड़ नदी पर, वो बांध का नाम है भीम सागर बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? भीम सागर बांध। तो ये देखो बी आंसर में दे रखा है भीम सागर बांध, बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीम सागर बांध। तो झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी है, और उजाड़ नदी पर जो बांध बनाया गया है उसका नाम है भीम सागर बांध। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन है, किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? यानी इनमें से किन नदियों का संबंध है वो सवाई माधोपुर से नहीं है। तो 4 नदियां हैं, बनास नदी, मोरेल बांध, गंभीर नदी, गंभीरी नदी। तो ये एक बांध और 3 जो नदियां हैं, इनमें से किन का संबंध है वो सवाई माधोपुर से नहीं है। और सवाई माधोपुर जिले की स्थिति देखें तो ये आप देख रहे हैं यहां पर
ये सवाई माधोपुर जिला, ये सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर में बनास नदी प्रवाहित होती है, ये देखो, तो बनास नदी है का संबंध तो है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मोरेल बांध भी सवाई माधोपुर में है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। गंभीर नदी भी इसमें सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है, गंभीर नदी, तो ये भी इसका आंसर है, सही है। गंभीरी नदी, अगर हम गंभीरी नदी की बात करें तो वो आयड़ नदी की सहायक नदी है। ये देख सकते हैं आप, गंभीरी नदी इस तरह से चित्तौड़गढ़ से बहती हुई और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग गंभीर नदी, तो गंभीरी नदी है, इसका संबंध सवाई माधोपुर जिले से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो डी आंसर इसका सही है। तो इनमें से किस नदियों का सवाई माधोपुर से संबंध नहीं है, तो वह है गंभीरी नदी। गंभीर नदी का है, मोरेल बांध का है और बनास नदी का संबंध सवाई माधोपुर से है, परंतु गंभीरी नदी का संबंध नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए ये, नदी व उद्गम स्थल का कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है। यानी हमें सुमेल बताना है कि एक तरफ नदी है और एक तरफ उद्गम स्थल दे रखा है, और नदियों का और उद्गम स्थल का इनका जो युग्म है वो असंगत यानी गलत कौन सा है। तो अगर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आलनिया है, उसका उद्गम है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से होता है, इसलिए ये तो असंगत नहीं है। दूसरा है माही नदी की अगर बात करें तो मेहद झील से होता है, मध्य प्रदेश से माही नदी का, माही मेह और मध्य मामेम यानी मामेम, तो मामेम है, माही नदी है, मेहद झील से होता है, मध्य प्रदेश में है, तो ये असंगत नहीं है, सही है इसका। बनास नदी की अगर बात करें तो बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, वहां से होता है, तो ये भी सही है। लूणी नदी है विंध्याचल की पहाड़ियां, ये गलत है। लूणी नदी अजमेर जिले से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, तो असंगत है युग्म, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए डी। तो इन तीनों नदियों का जो करेक्ट है वो आप डाल लीजिए नोटबुक में। आलनिया की है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, माही नदी मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, और बनास नदी कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है, पर तो लूणी नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, इसलिए ये उद्गम असंगत है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये। इस क्वेश्चन में है नदी व सहायक नदी को सुमेलित कीजिए, यानी नदी और उनकी जो सहायक नदी है उनको सम्मिलित करना है। तो आपको एक तरफ मुख्य नदी दे रखा है और दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। मुख्य नदियों में बनास, लूनी, माही, चंबल, काली सिंध है। सहायक में आहू, मोरेन, काली सिंध, खारी और सुकड़ी ये दे रखी है। तो अगर हम पता करें कि काली सिंध है वो किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा था परवन और काली सिंध नदी के बारे में। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी कहलाती है, आहू किसकी है, मोरेन किसकी है, सुकड़ी भी हमने पढ़ा था, खारी भी हमने पढ़ा था किसकी सहायक नदी कहलाती हैं। तो अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बनास की हमने अभी पढ़ा था कि खारी नदी है वो सहायक नदी है, तो बनास की खारी नदी ए का 4 नंबर, और ए के 4 नंबर में बी और सी दोनों है, परंतु ए और डी गलत है पहले से ही। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी की है वो सुकड़ी नदी सहायक नदी कहलाती है, अभी हमने पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें दोनों में है, ठीक है। तो इसमें कॉमन है 4 और 5। तो माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी की सहायक नदी मोरेन नदी कहलाती है, 2 नंबर, तो सी का 2 नंबर बी में दे रखा है, तो इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा।
चंबल की अगर बात करें तो काली सिंध इसकी सहायक नदी कहलाती है, और काली सिंध की बात करें तो काली सिंध की सहायक नदी है वो आहू नदी। तो बनास की खारी नदी, लूनी की सूकड़ी नदी, माही की मोरेन नदी, चंबल की काली सिंध नदी और काली सिंध है उसकी सहायक नदी आहू नदी कहलाती है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए बी। तो बी आंसर सही है इसका। तो आप नोटबुक में डाल लीजिए इसकी सहायक नदियां, बनास की सहायक नदी, लूनी की, माही की, चंबल की और काली सिंध की। तो ये क्वेश्चन में किसी तरह से पूछ सकते हैं, लूनी की सहायक कौन सी है, तो सूकड़ी नदी के बारे में भी इस तरह से क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं। काली सिंध की सहायक कौन सी है, आऊ है। चंबल की सहायक कौन सी है, काली सिंध है। तो इस तरह से आपको अनेक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियां हैं वो इस तरह से हैं। अब हम तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। यानी बनास की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है कोठारी नदी, और कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, और आपके पास में विकल्प है। ए में है दिवे राजसमंद, बी में गोगुंदा की पहाड़ियां, सी में खमनोर की पहाड़ियां, डी में देवास मध्य प्रदेश से क्या होता है। तो कोठारी नदी है, आपको बता दें कोठारी नदी का उद्गम होता है वो राजसमंद जिले से होता है, और ये बनास की प्रमुख सहायक नदी है। कोठारी नदी की अगर स्थिति की बात करें तो ये बनास नदी है, ये कोठारी नदी है। आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर में, आप देख रहे हैं ये कोठारी नदी है। और ये कोठारी जो नदी है ये राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, और दिवेर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है और बनास नदी में भीलवाड़ा में ये मिल जाती है बनास नदी में। तो दिवेर राजसमंद इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दिवेर राजसमंद है वो कहलाती हैं दिवेर राजसमंद। तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, जोजड़ी व सूकड़ी नदी किस किस सहायक नदियां हैं। यानी जोजड़ी और सूकड़ी जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदी हैं। तो अगर हम जोजड़ी और सूकड़ी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें 4 नदियां विकल्प के तौर पर है हमारे पास में। क्या मोरेन नदी की है, खारी नदी की है, क्या कोठारी नदी की है, या फिर लूनी नदी की है। तो ए बी सी डी 4 विकल्प है हमारे पास में, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मोरेन जो जोजड़ी और सूकड़ी नदी सबसे पहले हम देखते हैं। तो जोजड़ी नदी ये आप देख रहे हैं, ये जोजड़ी नदी है, और जोजड़ी नदी है वो लूनी नदी में मिलती है, ये देख सकते हैं। सूकड़ी नदी की बात करें तो वो ये नदी है सूकड़ी नदी जो लूनी नदी में मिलती है। जोजड़ी और सूकड़ी दोनों नदियां लूनी नदी में मिलती है, इसलिए लूनी की ये प्रमुख सहायक नदियां कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लूनी नदी। और लूनी नदी में जोजड़ी और सूकड़ी दोनों नदियां हैं वो मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा डी है, वो लूनी नदी कहलाती है। तो लूनी नदी मिलती है जोजड़ी और सूकड़ी, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये क्वेश्चन है कि सुमेलित करने वाले हैं, और सुमेलित हमें करना है कि एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ तटीय नगर है, कि किस नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है। तो नदियों में चंबल, काली सिंध, बेड़च और खारी है। तटीय नगर की बात करें तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और आरसिद जो भीलवाड़ा में है। तो ये प्रमुख नगर है। तो अगर इनकी बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमें सुमेलित करना है। तो चंबल नदी है और उसके किनारे एक बांध भी बनाया गया है कोटा जिले में, कोटा बैराज के नाम से। तो ये कोटा है शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ए का सी है वो सही माना जाएगा, ए का 3 नंबर। तो
पहले का 3 नंबर है वो सी में है, तो हमें कंफ्यूज पता है कि चंबल है वो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं, काली सिंध है तो वो झालावाड़, और झालावाड़ में प्रवाहित होती है, झालावाड़ है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा है। बेड़च नदी के किनारे की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, बेड़च चित्तौड़, ठीक है, तो च से च पता चल जाना चाहिए। खारी नदी है तो उसे आरसीद भीलवाड़ा, तो ये नगर है, शहर है वो खारी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। 15 नंबर का है सी करेक्ट आंसर। चंबल है कोटा से है चंबल नदी के किनारे, झालावाड़ है काली सिंध नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ है वो बेड़च नदी के किनारे, आरसीद भीलवाड़ा है वो खारी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नोटबुक में नोट कर लीजिए कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो देख रहे हैं उनसे सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं, यानी कौन सी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। तो स्थानीय भाषा में किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, तो मसूरदी नदी के बारे में हमें पढ़ना है। तो किस नदी को है वो स्थानीय भाषा में मसूरदी नाम है, अलग से है उसका और नाम लेते हैं, पर तो उसका स्थानीय भाषा में अगर नाम की बात करें तो वो मसूरदी नदी कहलाती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पार्वती नदी है वो, ये आपको पार्वती नदी दे रखी है। उसके बाद में अन्य जो नदी है जिसको मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, और वो नदी है कांकनी नदी। और कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, जो जिस स्थान विशेष से निकलती है और जहाँ पर ये प्रवाहित होती है वहाँ पर इसे मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो सी करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा। तो स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी को कांकनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो आप देखोगे, और पीछे के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरा वीडियो को देखना, और इसका आंसर है जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और रिवाइजन कीजिए बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा युग असंगत है। तो असंगत बताना है, एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ उद्गम स्थल दे रखे हैं। तो नदी और उद्गम स्थल है तो इसमें कौन सा युग असंगत है, तो इसमें लूनी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ियों से ही निकलती है, तो ये तो सही है, तो ये असंगत नहीं माना जाता है। बनास नदी है वो बेराट की पहाड़ियों से नहीं निकलती है वैसी। गगर नदी शिवालिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। तो इसका असंगत युग्म है वो है बी, बनास नदी, और बनास नदी बेराट की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, इसलिए इसका आंसर है वो सही माना जाएगा बनास का। तो अन्य 3 नदियां डाल लीजिए नोटबुक में। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है और पश्चिम से प्रवाहित होती है, और मरुस्थल की गंगा या मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। गगर नदी है वो शिवालिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है,
और राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहती है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ये असंगत युग्म है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? यानी किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से। तो किस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में 4 विकल्प के तौर पर हमें सही आंसर की खोज करनी है। पहला है क्या ज्वाई नदी को कहते हैं, 2 नंबर है लूनी नदी को क्या कहते हैं, 3 है साबरमती को नदी को कहते हैं क्या, डी है पश्चिम बनास नदी को कहते हैं क्या। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से दोगे कि किस नदी को उसके उद्गम स्थल में सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, यानी उसका प्रारंभिक जो नाम है वो सागरमती नाम है। वो कमेंट के रूप में आप मुझे जरूर बताओगे। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपने अभी आंसर देख लिया तो अभी कर दीजिए, और अगर बाद में आप किसी के माध्यम से आप आंसर लेकर के कमेंट आपको जरूर करना है, 100% कमेंट करना है, कि तभी आपका लेवल पता होगा कि हाँ आप पढ़ते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस 2 GB डाटा ही यूज कर रहे हैं मोबाइल का प्रतिदिन, ठीक है ना। और 2 GB खत्म हो जाए तो उसके बाद में 19 का या 22 का बस रिचार्ज और करवा लें, और रील देखने पर ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसका आप सही आंसर दोगे कि किस नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन याद रखना, आपके साथ पास में है। आप इस नदी का नाम लिख सकते हैं, आप ABCD लिख सकते हैं कमेंट में जाकर के, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनमें से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, एक तरफ नदी दे रखी है, वहीं दूसरी ओर उसका उपनाम दे रखा है। तो नदियों में रूपारेल नदी किस उपनाम से जानी जाती है, कांकरी नदी किस उपनाम से, गगर नदी किस उपनाम से, बनास नदी किस उपनाम से जानी जाती है। उपनाम में एक में है वराहा, मसूरदी, मर्त नदी, और 4 नंबर में है वन की आशा। तो 2 नदियां हैं कन्फर्म, सभी को पता है जिन्होंने पढ़ा है नदियों में, गगर नदी और बनास नदी। गगर नदी को हम मर्त नदी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सुमेलित कर दिया। सी का 3 नंबर। डी का बनास वन की आशा की नदी के नाम से जाना जाता है। जहां पर सी और डी के 3 और 4 है वो सही है, सी और डी के 3 और 4 ये देख रहे हैं भाई, ए में देख रहे हैं। तो रूपारेल नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, वाराह के नाम से। कांकरी नदी है उसे मसूरदी नदी, अभी हम पढ़ के आए हैं, कांकरी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है उसके उद्गम स्थल पर। गगर नदी को मर्त नदी के नाम से, बनास नदी को वन की आशा के नाम से, इसलिए ए है वो उससे करेक्ट आंसर है माना जाता है। तो चारों नदियों के उपनाम आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। रूपारेल नदी है उसको वराह नदी के उपनाम से जाना जाता है, कांकनी नदी है उसको मसूरदी नदी के उपनाम से जाना जाता है, गगर नदी है उसको मर्त नदी के नाम से जाना जाता है, और बनास नदी है उसे वन की आशा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों नदियों के उपनाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक नदी के बारे में पूछ ले कि वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बनास नदी को। क्वेश्चन बन सकता है बनास नदी का उपनाम क्या है, कांकरी नदी का उपनाम क्या है, गगर नदी का उपनाम क्या है, या मसूरदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये नोटबुक में नोटे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन ये, नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी नदी
और उसकी जो सहायक नदी है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। तो एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। नदियों की अगर बात करें, ए में बनास, गंभीर, काली सिंध और साबरमती। सहायक नदी में मानसी, मेंथा, चौली और वाकल, ये उसकी सहायक नदियां। तो आपको असंगत युग्म की पहचान करनी है, कौन सी नदी का कौन सी नदी सहायक नहीं है। तो बनास नदी की सहायक नदी मानसी दे रखी है, तो ये ए है, वो सही है। गंभीर नदी की मेंथा नदी है, वो गलत है। काली सिंध की चौली नदी है, वो सही है। साबरमती की वाकल नदी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। गंभीर नदी की सहायक नदी मेंथा है, वो नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर या असंगत युग्म है वो बी है, जो करेक्ट माना जाएगा। तो अन्य 3 नदियों में आप डाल सकते हो उसकी सहायक नदी। बनास की सहायक नदी मानसी नदी है, काली सिंध की चौली नदी है, साबरमती की है वो वाकल नदी है। पर तू गंभीर नदी, मेंथा नदी, ये गलत है, तो असंगत युग्म है वो बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी इनमें से सुमेलित करना है, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। तो नदी और सहायक नदियों को सुमेलित करते हैं, तो देखते हैं कि बेड़च नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी और माही नदी। सहायक नदियों में परवन नदी, ईरू नदी, गंभीरी नदी और बामनी नदी, ये इनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। तो हम अभी झालावाड़ जिले में जो काली सिंध और परवन नदियों के बारे में पढ़ के आए हैं, और काली सिंध की जो सहायक नदी है वो है परवन नदी, और काली सिंध की परवन नदी है वो सहायक नदी है। सी का 1 नंबर है वो सही माना जाएगा। सी का 1 नंबर है वो सी में ही है, ये देख सकते हैं। चलो कर लेते हैं। बेड़च नदी 3 नंबर पर आते हैं, गंभीरी नदी है, बेड़च नदी की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी की बात करें तो बामनी है, वो सहायक नदी है चंबल की। माही नदी की बात करें तो ईरू नदी है, वो माही की सहायक नदी कहलाती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर है सी। तो हम देखते हैं सी में, तो ए बेड़च है जिसके सहायक नदी गंभीरी है, चंबल है सहायक नदी है वो बामनी नदी है, काली सिंध है इसकी सहायक नदी परवन नदी है, माही नदी है तो इसकी सहायक नदी ईरू नदी कहलाती है। तो ये इसकी सहायक और मुख्य नदियां, करेक्ट आंसर होगा सी। तो आप नोटबुक में डाल लीजिए, बेड़च नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो गंभीरी है। चंबल की बामनी है, काली सिंध की परवन है, माही की ईरू नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए 22 नंबर। तो हमारे लिए क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं सुमेलित करने वाले। नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जाखम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कांतले नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हमारे पास में 4 उद्गम स्थल है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में, देवास मध्य प्रदेश में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो अगर हम इन क्वेश्चनों का सही आंसर का पता लगाएं तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, और हमने जो सांबर झील बढ़ी थी उसमें कांतले नदी आती है, और कांतले नदी खंडेला की पहाड़ियों से आती है, ये भी हमने देखा था। तो कांतली नदी का जो साय उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियां। तो 2 नंबर है वो सही है। सी का 2 नंबर दे रखा है,
तो मुझे लगता है कि सी है वो सही माना जाएगा। चलो देख लेते हैं। काली सिंध है तो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? देवास मध्य प्रदेश से होता है। काली सिंध का झालावाड़ जिले से होती है, चंबल में मिलती है। मेज नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो वह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है मेज नदी का, और बनास नदी में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी कहलाती है मेज नदी। उसके बाद में जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। काली सिंध की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इसलिए सी आंसर है वो करेक्ट है। पहले ही बताया था आपको, यानी एक आपको पता हो सबसे पहले मिलाने का, उसी का प्रयास कीजिए और उसको सुमेलित करने के बाद में आप देखिए कि इसका किस में दो या एक में है, तो आपको पता चल जाएगा। हमने एक नदी मिलाई थी, कांतल नदी खंडेला की पहाड़ियां, हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। ये 2 नंबर इस एक में ही है, इसलिए एक पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया इसमें। इस तरह से आप इसमें आंसर है वो निकाल सकते हो, छांट सकते हो। तो नोट कर लीजिए नोटबुक में। काली सिंध की सहायक नदी देवास मध्य प्रदेश से होता है उद्गम। मेज नदी का उद्गम है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। कांतली नदी का है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है ये। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? यानी किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, यानी शेखावाटी या तोरावाटी। तो शेखावाटी है उसी का नाम तोरावाटी है। तो इसमें हमारे पास में 4 विकल्प है, कांतली, बी में कांकनी, सी में सागी और डी में बांडी नदी। तो ये 4 विकल्प है किसे तोरावाटी कहलाता है। तो कांतली नदी सीकर से आती है और झुंझुनू सीकर अलवर का क्षेत्र है वो शेखावाटी प्रदेश कहलाता है, और शेखावाटी और तोरावाटी कहलाती है। तो इसमें हम कांतली नदी की अगर बात करें तो कांतली नदी है वो सीकर से बहती है खंडेला की पहाड़ियों से। ये आप देख रहे हैं खंडेला की पहाड़ियां, कांतली नदी ये सीकर से और फिर झुंझुनू में प्रवाहित होती है कांतली नदी। तो इसको तोरावाटी नदी के नाम से जाना जाता है। तो तोरावाटी शेखावाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कांतली है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। कांतली नदी को है तोरावाटी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कहां से निकलती है? सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकली, जिसे तोरावाटी नदी के नाम से जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब आपको छोटे लग रहे होंगे, परंतु आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन तो ये वीडियो आप याद करोगे कि ये वीडियो देख लेते तो हमारे ये क्वेश्चन याद रहते, आज हमें 2 अंक नहीं गंवाने पड़ते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? यानी बागड़ व कांठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो 4 विकल्प है हमारे पास में। क्या चंबल नदी को कहते हैं, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी? तो किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी है? तो इसमें हम अगर देखें तो दक्षिण में सबसे बड़ी नदी जो प्रवाहित होती है वो है माही नदी। चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से आती है और मध्य प्रदेश के बाद में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा से होती हुई ये वापस यू आकृति से बनाती हुई गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। तो ये नदी बागड़ व कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है माही नदी को। और यहाँ पर वेणेश्वर तीर्थ स्थल है जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहलाता है, जो माही, सोम और जाखम, यानी माही नदी, सोम नदी आप ये देख रहे हैं और जाखम नदी ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं। ये नदी माही और सोम जाखम त्रिवेणी संगम यहाँ पर कहलाता है। डूंगरपुर जिले में ये मेला भरता है। तो
बागड़ व कांठल की गंगा है वो माही नदी को कहलाता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा। यानी करेक्ट आंसर है वो बी है, माही नदी को है वो बागड़ व कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से असंगत जोड़ा कौन सा है? यानी गलत जोड़ा बताना है। असंगत का अर्थ होता है गलत, यानी गलत जोड़ा कौन सा बनाया हुआ है। एक तरफ नदी है, वहीं दूसरी ओर उसके उद्गम स्थल दे रखे हैं। नदी में देखें साबी नदी, आहू नदी, बामनी नदी, कालीसील नदी। उद्गम स्थल की बात करें, मनोहरपुर जयपुर में है, सुसनेर मध्य प्रदेश में है, हरिपुरा क्या चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है किसी नदी का, सपोटरा करौली से होता है क्या। तो इसका अगर साबी नदी की बात करें तो मनोहरपुर, आहू की बात करें सुसनेर मध्य प्रदेश से, बामनी की बात करें हरिपुरा चित्तौड़गढ़, कालीसील की बात करें सपोटरा करौली। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो आहू है वो सुसनेर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, तो ये सही है। बामनी है हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है, ये भी सही है। कालीसील है सपोटरा करौली से निकलती है, ये भी सही है। तो इसमें असंगत युग्म है साबी मनोहरपुर जयपुर। असंगत युग्म या गलत युग्म यही है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ए माना जाएगा। आप नोटबुक में तीनों अन्य नदियों का उद्गम स्थल नोट कर सकते हो। आहू नदी का है सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है, साबी नदी का हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से होता है उद्गम, कालीसील नदी का सपोटरा करौली से इसका उद्गम होता है। साबी नदी का नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये, और ये क्वेश्चन है जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जवाई नदी के बारे में बताना है कि जवाई नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। तो हमारे पास में चार विकल्प है। गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली जिले में, सुमेरपुर की पहाड़ियां पाली जिले में, शेरगढ़ की पहाड़ियां सिरोही में, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर में। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जवाई नदी कौन सी है और किसकी सहायक नदी है। तो आप अरावली में आओगे और अरावली के पश्चिमी छोर पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी। ये जो नदी आप देख रहे हैं जिसका नाम है जवाई नदी, और ये लूनी नदी में आकर के मिल जाती है सिरोही जिले में। सिरोही में आकर के लूनी में मिलती है ये जवाई नदी। तो इसका उद्गम स्थल है वो यहाँ, ये जो पाली जिला है आपको पता चल गया होगा, ये पाली जिला है और इस पाली जिले से इसका उद्गम होता है। तो सबसे पहले जिले के आधार पर ए और बी ही सही माना जाएगा। सिरोही जालौर पहले ही गलत हो गया। अब आता है कि सुमेरपुर की पहाड़ियां हैं या गोरिया की पहाड़ियां हैं। तो यहां पर अगर पाली जिले में आए तो अरावली की यहां पहाड़ियां आती है इस छोर पर, जिसका नाम है गोरिया की पहाड़ियां। तो इस गोरिया की पहाड़ियों से जवाई नदी का उद्गम होता है और सिरोही जिले में ये लूनी नदी में मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये सही आंसर है ए। कौन सी नदी? गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। तो इसलिए पाली जिले में और सिरोही जिले में ये लूनी नदी में मिल जाती है। तो गोरिया की पहाड़ियां पाली जिले में इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। और सुमेलित करना है कि एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी है वो अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी के तट पर है, यानी कौन सी नदी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। तो बस्सी अभ्यारण्य, बेंसरोरगढ़, जवाहर सागर अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य है। अगली तरफ है चंबल नदी, चंबल व बामनी नदी, परवन नदी, औरई व बामनी नदी। तो अब हमें सुमेलित करना है। तो अभ्यारण्य बस्सी अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी
पर है। तो अगर हम देखें तो बस्सी है वो औरई व बामनी नदी है, यानी बस्सी नदी है वो औरई व बामनी नदी पे बना हुआ है, बसा हुआ है। तो ये मौजूद है अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य है वो औरई व बामनी नदियों पर है। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ की अगर बात करें तो वो है चंबल और बामनी नदी। चंबल और जो बामनी नदी है वहां पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करें तो वो है चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो वो है परवन नदी पर। इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर है माना जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, बस्सी अभ्यारण्य औरई व बामनी नदी पर। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो चंबल व बामनी नदी पर। जवाहर सागर अभ्यारण्य है वो चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो परवन नदी पर मौजूद है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका बी है वो करेक्ट आंसर है मिलेगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो आपके लिए ये क्वेश्चन है नदी व उसके तटवर्ती नगर को सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनके तट पर बसे हुए नगर हैं। तो तटवर्ती नगर की बात करें तो तटवर्ती नगर में हमारे पास में 4 है, सुमेरपुर पाली, डिस्सा गुजरात, बालोतरा बाड़मेर, गांधीनगर गुजरात। दूसरी तरफ नदी दे रखी है साबरमती, लूनी नदी, जवाई नदी, पश्चिम बनास नदी। अब हमें इसको सुमेलित करना है और अभी हमने देखा था सुमेरपुर पाली, और सुमेरपुर पाली है जो एक नदी का उद्गम स्थल कहलाता है, सुमेरपुर की पहाड़ियां या सुमेरपुर गांव पाली में। तो वो है जवाई नदी पर। तो ए का है 3 नंबर है वो सही होगा। ए का 3 नंबर सी में है, क्या सी सही होगा? चलो देखते हैं। सुमेरपुर पाली जो नगर है वो जवाई नदी के किनारे। डिस्सा गुजरात 4 नंबर दे रखा है, पश्चिम बनास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बालोतरा बाड़मेर है, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गांधीनगर गुजरात है वो है साबरमती नदी के किनारे। तो चारों विकल्प सही है और इसलिए सी है वो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा। यानी सी करेक्ट आंसर है कि सुमेरपुर पाली है उस जो नगर है वो जवाई नदी के किनारे है। डिस्सा गुजरात है पश्चिम बनास नदी के तटवर्ती नगर है। बालोतरा बाड़मेर है वो लूनी नदी के किनारे है। गांधीनगर गुजरात है वो साबरमती के किनारे बसा हुआ शहर नगर है। तो ये थे सुमेलित करने वाले, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। अब हम आगे चलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को, मेरे देखने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने वाले सभी को मेरी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ में आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान की जो नदियां हैं उसके बारे में मैं आपके लिए बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आया था और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले ये क्वेश्चन है। इसमें हमने चंबल नदी और चंबल नदी की सहायक नदियां और उनका उद्गम स्थल पढ़ा, लूनी नदी के बारे में पढ़ा, पश्चिम बनास नदी के बारे में पढ़ा, जवाई हो, सुकड़ी हो, मीठड़ी हो, काली सिंध हो, परवन नदी हो, ये सभी नदियों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। और आप कमेंट में आपको इन नदियों की पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं किसको चाहिए तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि मुझे वो कमेंट में बता देना कि मुझे पीडीएफ चाहिए
या फिर नोट्स चाहिए, जो भी आप मंगाना चाहे, एक्सेल में मंगाना चाहे तो भी मैं आपको अप्रूव करवाऊंगा, नोट्स वगैरह भी अप्रूव करवाऊंगा। तो ये बहुविकल्प क्वेश्चन आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आप इस मेरे YouTube चैनल पर आपका जो प्रेम स्नेह प्यार मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।